साथियों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान दोस्त मोहम्मद और आप देख रहे हैं इस वक्त द हिंदुस्तान न्यूज़। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही अहम जानकारी लेकर आया हूँ जो हर एक आम आदमी की समस्या है और उसका समाधान भी हम नहीं कर पाते। और वो समस्या क्या है? जितने भी आम आदमी या जो भी पब्लिक या जो भी कार्ड धारक राशन डीलरों से परेशान हैं, तो उनसे कैसे निपटा जाए? क्योंकि सच बात बोलने की हमारे अंदर हिम्मत नहीं है, सामने हम कुछ बोल नहीं पाते। जब भी राशन मिलता है, बाद में आके हम गाली गलौज, बुरा भला, राशन कम मिल रहा है, राशन मिल नहीं रहा, वक्त पर नहीं मिल रहा, ये सब बातें बोलते हैं। हालांकि इससे कुछ हासिल नहीं होता, केवल और केवल आप गुनाह में शरीक होते हैं। हालांकि आपके पास और भी काफ़ी तरीके हैं। अगर आपकी कोई समस्या है, राशन कम मिल रहा है, राशन नहीं मिल रहा या ज़्यादा रेट पर मिल रहा है, तो कानून बने हुए हैं उसके लिए। आपको गाली गलौज करने की या बदतमीज़ी करने की या बुराई करने की, गुनाह कमाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आज इसीलिए मैंने एक खाद्य पूर्ति विभाग की वेबसाइट से एक स्क्रिप्ट तैयार की है, जिसके द्वारा मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा और आपकी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करूंगा कि आप किस तरीके से बगैर परेशान हुए अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कि आप किन किन समस्याओं की कोटे से रिलेटेड शिकायत कर सकते हैं और किन किन प्रकार से आप शिकायत कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आप कोटे की किन किन समस्याओं की शिकायत कर सकते हैं। तो आइए मैं आपको बतलाता हूँ। नंबर 1 पर है कोटेदार राशन की दुकान की सूचना राशन की दुकान पर प्रदर्शित न करे, यानी ऐलान वगैरह ना करे, तो आप इसके खिलाफ शिकायत कर सकते हैं। नंबर 2 पर है कोटेदार राशन की दुकान को समय पर न खोले, इसके खिलाफ भी आप शिकायत कर सकते हैं। नंबर 3 पर है कोटेदार निश्चित तारीख पर राशन की दुकान न खोले, इसके खिलाफ भी आप शिकायत कर सकते हैं। नंबर 4 पर है कोटेदार राशन कार्ड वालों को समय पर राशन न दे, तो इसके खिलाफ भी आप शिकायत कर सकते हैं। नंबर 5 पर है कोटेदार राशन कार्ड होने पर भी राशन न दे, इसके खिलाफ भी आप बड़ी कार्रवाई कर सकते हैं। नंबर 6 पर है कोटेदार कार्ड में अंतिम मात्रा से कम राशन दे, यानी कि आपके कार्ड में अगर ज़्यादा राशन लिखा हुआ है और आपको बहका करके या कुछ और कह करके वो कम राशन दे रहा है, तो इसके खिलाफ भी आप कार्रवाई कर सकते हैं। नंबर 7 पर है कोटेदार राशन के लिए निर्धारित उचित मूल्य से अधिक मूल्य की मांग करे, यानी कि अगर आपको मानने की बात है, आपका सफ़ेद कार्ड है, एक मिसाल के तौर पे अगर उस पर 1 रुपये किलो की दर से राशन मिल रहा है सरकार की तरफ से, और आप जानते ही नहीं, पहली बात तो ये कि हम लोग जानते ही नहीं कि ऊपर से क्या रेट मिल रहा है क्या रेट नहीं, जो मिलता है लेके चले आते हैं। अगर आपको पता है उसके बावजूद आपसे ज़्यादा पैसे मांग रहा है, तो आप उसके खिलाफ शिकायत कर सकते हैं। नंबर 9 पर है कोटेदार राशन की काला बाजारी करे, यानी कि अगर कोई भी राशन डीलर हो, कोटेदार हो, उसके खिलाफ आप, अगर आपके पास सबूत है वो काला बाजारी कर रहा है, आपका राशन बाहर दुकानों पर बेच रहा है और आपके पास प्रूफ है, कोई वीडियो बना लिया आपने या फोटोज खींच लिए, तो उसके खिलाफ आप बड़ी कार्रवाई कर सकते हैं। किन किन तरीकों से कोटेदार की शिकायत कर सकते हैं? शिकायत करने का सबसे पहला तरीका यह है, हर ग्राम सभा में राशन की उचित दर की दुकान पर एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है, जिससे आप राशन से संबंधित अपनी समस्या को बता सकते हैं और उसके टीकाकरण की मांग कर सकते हैं। यानी कि जितनी भी राशन की दुकान है उस पर एक नोडल अधिकारी होता है जो लोकल के लिए होता है, तो उससे आप अपनी समस्या सबसे पहले उसको बतलाएं। अगर आपकी समस्या का समाधान वो नहीं करता, तो उसके बाद आपके पास दूसरा ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन क्या है? यदि नोडल अधिकारी आपकी समस्या का समाधान नहीं करता, तो आप डीएसएलओ से शिकायत कर सकते हैं।
यानी आप जिला पूर्ति अधिकारी के कार्यालय में लिखित शिकायत पत्र देकर जिला पूर्ति अधिकारी तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। दूसरा तरीका यह है। उसके बाद जिला पूर्ति अधिकारी मामले की जांच करेगा। अगर जांच सच साबित होती है तो मौजूदा कोटेदार के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। दूसरा तरीका यह है। सबसे अच्छा समाधान है जो मैं आपको समझा रहा हूँ। शिकायत करने का तीसरा तरीका यह है, यदि नोडल अधिकारी और जिला पूर्ति अधिकारी के यहाँ से भी आपकी समस्या का हल नहीं होता तो आपको तहसील के प्रशासन का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। आपको अपनी शिकायत एसडीएम यानी जिला अधिकारी को देनी होगी। ये तीसरा तरीका है। शिकायत करने का चौथा तरीका यह है, यदि आप नोडल अधिकारी, जिला अधिकारी से भी शिकायत करना नहीं चाहते तो सबसे आसान तरीका है कि सरकार ने खाद्य एवं पूर्ति विभाग की ओर से जारी किए गए टोल फ्री नंबर के माध्यम से शिकायत कर सकते हैं। खाद्य एवं पूर्ति विभाग ने लोगों के सहयोग के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत, यानी कि एक आसान सी भाषा में ये समझिए कि कोई भी सरकारी विभाग हो तो उसका एक टोल फ्री नंबर होता है जिसके माध्यम से हम अपनी शिकायत, अपनी समस्या बता सकते हैं और उसका समाधान कर सकते हैं, करवा सकते हैं। तो आपको मैं टोल फ्री नंबर बतलाऊंगा। जो राशन से रिलेटेड आपकी कोई भी समस्या हो, इन टोल फ्री नंबरों पर भी आप अपने मोबाइल से इजीली अपनी समस्या का समाधान करवा सकते हैं। पहला टोल फ्री नंबर है 1967। अच्छे से याद कर लियो, फिर बाद में आपको समस्या ना हो। इसलिए मैंने ये बहुत ही मेहनत और मशक्क़त के साथ जो उनकी वेबसाइट है पूर्ति विभाग की, खाद्य एवं पूर्ति विभाग की, उनकी वेबसाइट से ये पूरी स्क्रिप्ट तैयार की है। इसलिए मैं देख के पढ़ रहा हूँ। और आप एक चीज़ ज़हन से निकाल दे, कोई भी पत्रकार हो, किसी चीज़ के भी बारे में समझा रहा हो या कोई भी यूट्यूबर हो, मतलब ये समझिए आप जितने भी ज़्यादातर लोग स्क्रीन पर आपको दिखते हैं वो पत्रकार हो, आज तक हो, एनडीटीवी हो, सभी पत्रकार देख के न्यूज़ दिखाते हैं। किसी भी चीज़ के बारे में आपको समझाएंगे तो उनके सामने एक एलसीडी होती है जिसको दूसरा आदमी कंट्रोल करता है और पत्रकार आपको लगेगा कि बिना देखे पढ़ रहा है, लेकिन उनके सामने स्क्रीन चलती रहती है और वो खबर को बैठे बैठे तब्दील करता रहता है, दूसरा आदमी पूरा कंट्रोल करता है। तो आपको सबसे पहले मैंने टोल फ्री नंबर बतलाया है 1967। ये खाद्य एवं पूर्ति विभाग का टोल फ्री नंबर है उत्तराखंड के अंदर, पहला। दूसरा टोल फ्री नंबर है 180018041888। याद कर लियो अच्छे से, 180018041888। ये दो टोल फ्री नंबर है उत्तराखंड के अंदर। कोटे से रिलेटेड आपकी कोई भी समस्या हो तो आप फ़ोन से भी इजीली इन नंबरों पर अपनी समस्या का समाधान करवा सकते हैं। यदि आपको इनका प्रयोग गलत रूप से नहीं करना, किसी को परेशान करने के लिए। अगर आपकी हकीकत में समस्या है, कोई परेशानी है तो तभी करना। अब आपको मैं हिंदी में भी बतला देता हूँ जो लोग इंग्लिश नहीं समझते। पहला टोल फ्री नंबर है 1967 1967। दूसरा टोल फ्री नंबर है 180018041888। ये दो टोल फ्री नंबर है जिनके माध्यम से आप शिकायत कर सकते हैं अगर आपकी कोई भी समस्या है या आपको परेशान करता है या आपके साथ कोई गलत व्यवहार करता है डीलर, या आपका राशन काटता है या राशन नहीं देता या ज़्यादा रेट पर देता है, तो आप इन तरीक़ों से अपनी समस्या का समाधान निकलवा सकते हैं। यदि इन सभी चीज़ों को अपनाने के बाद भी अगर आपकी समस्या का समाधान नहीं निकलता तो सबसे अच्छा और बेहतर या फिर ख़तरनाक कहिए वो तरीका क्या है जिससे आप डीलर की पूरी जानकारी भी ले सकते हैं। डीलर की क्या, ये सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 है जिसके माध्यम से आप कोई भी सरकारी अधिकार हो उसकी निजी जानकारी को छोड़कर कोई भी जानकारी ले सकते हैं।
सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत। इसमें आप कोटे से रिलेटेड आपको बता दूं, अगर आपको लगता है कि राशन ज़्यादा आ रहा है और कम मिल रहा है या ज़्यादा रेट पर मिल रहा है, आप कोई भी जानकारी लेना चाहो, ऊपर से कितना राशन आ रहा है, आगे कितना बांट रहा है, कितने राशन कार्डों पर राशन आ रहा है और कितनों को बांट रहा है, किसी भी तरह की आप मतलब जानकारी लेना चाहो तो सूचना के अधिकार के माध्यम से आप ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसमें आपका खर्चा कुछ नहीं होगा। सबसे पहले करना क्या है, एक RTI का फॉर्म लेना है जिसका मतलब है अधिनियम 2005। ये एक सरकार की तरफ से आम पब्लिक के लिए जानकारी प्राप्त करने के लिए कानून बनाया गया था। ये केवल और केवल इसीलिए, आपको डरने और घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। पहली बात तो ये है, कोई भी सरकारी विभाग हो या कोई भी सरकारी अधिकारी हो, हमारे से ज़्यादा उसको डर रहता है कि कोई शिकायत ना कर दे, कोई सूचना ना डाल दे, सबसे ज़्यादा डर उसको रहता है। तो आपको डरने और घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। ये आपको कैसे करना है, आप इसको ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं। आपको एक RTI फॉर्म लेना है 10 रुपये का, उसको आप अगर खुद भर सकते हो तो खुद भर लो, अगर खुद नहीं भर सकते आप उसको तो ईजिली आप कचहरी में जाके किसी भी वकील से भरवा सकते हो। और उसको भरवाने के बाद जो भी कोटे से रिलेटेड आपको सूचना लेनी है, जानकारी प्राप्त करनी है, लिखवा करके आप डाल सकते हो। इसका जो निर्धारित समय है वो 30 दिन का होता है। 30 दिन के अंदर अंदर आपको जानकारी प्राप्त हो जाएगी। और इसको डालने से पहले आपको करना क्या है, उसकी एक फ़ोटोकॉपी अपने पास रख लेनी है। यदि 30 दिन के अंदर अगर आपको सूचना हासिल नहीं होती तो आप दोबारा फ़ोटोकॉपी दिखा करके अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं या आपको सूचना ले सकते हैं। पहले तो ये है कि आपको 30 दिन से पहले ही आपके तक सूचना पहुंच जाएगी घर बैठे बैठे। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है। ये किसी को परेशान करने के लिए या किसी को बदनाम करने के लिए या किसी को टारगेट करने के लिए इस वीडियो का कोई ऐसा मतलब नहीं है, ना कोई ऐसा मकसद है। इस वीडियो का केवल और केवल मकसद आपको जागरूक करना है, आपकी समस्याओं का समाधान करना है और आप इन समस्याओं का अपने इजीली समाधान करवा सकते हैं जो मैंने तरीके बतलाए हैं इनके माध्यम से। लास्ट में मैं आपको एक बात और बतला दूं, अक्सर मैं देखता हूं कि कोई भी आम आदमी हो, ज़्यादातर है इसके अंदर कि हम अपना काम खुद नहीं करवा पाते। हम किसी के पास जाते हैं, कोई हमारा काम करता है, कोई नहीं करता। कुछ काम हो जाता है, कुछ नहीं होता, कभी हो जाता है और कभी नहीं होता, उसमें देर भी हो जाती है, सवेर भी हो जाती है और हम पीछे पीछे घूमते रहते हैं, लेकिन हम खुद करवा ही नहीं पाते क्योंकि हमें पता ही नहीं कहाँ होगा, किस तरीके से होगा। मिसाल के तौर पे आप गांव में ज़्यादातर जो काम है सुनने में आता है कि तहसील पत्रकार है, काफ़ी लोगों का काम करवा देते हैं, लेकिन आप दूसरों पे बिल्कुल भी मतलब वो ना रहो कि दूसरों पे आप डिपेंडेड रहो, आप अपना काम खुद कराओ। अगर आपका कोई काम कर रहा है उसका शुक्रिया अदा करो, उसमें तहसील पत्रकार हो या अन्य कोई भी आदमी हो, गांव का या बाहर का, आपको उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि गांव के अंदर किसी भी चीज़ को हम एक अलग सी धारा से देखते हैं, वो धारा हमको ख़त्म करनी है। क्योंकि अगर किसी आदमी के अंदर अच्छाई है तो उसकी हमें अच्छाई तलाश करनी चाहिए। हदीस शरीफ के अंदर आया है, अगर कोई गैर मुस्लिम भी है तो हमें उसको बुराई की नज़र से नहीं देखना, हमें उसकी अच्छाई तलाश करनी है। जो उसके अंदर अच्छाई है हमें उन्हें हासिल करना है, उन्हें सीखने की कोशिश करनी है, उन्हें फॉलो करना चाहिए। और अगर किसी के अंदर बुराई है तो उसका आपको विरोध भी करना चाहिए, उसको समझाना चाहिए। अगर मानता है सही है, नहीं तो उसके हाल पे छोड़ दो, उसका यही मकसद है। तो इसलिए मैंने आपको मैं क्या बतला रहा था, मतलब अगर आप अपना राशन कार्ड खुद बनवाना चाहते हैं, किसी पे डिपेंड नहीं रहना चाहते, तो आप वो भी इजीली कर सकते हैं। उसका तरीका क्या है, नंबर 1 तो किसी भी मर्द या जेंट्स के नाम से राशन कार्ड नहीं बनता। नंबर 2 है आपको राशन कार्ड बनवाने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। नंबर 3 राशन कार्ड कहाँ बनेगा। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, 2 फोटो, एक आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी और एक बैंक पासबुक की फ़ोटोकॉपी लेनी है।
और इसको लोकल के लिए बतला रहा हूँ मैं, अपने एरिया के हिसाब से। आपको पुरानी कचहरी में जाना है और एक फूड इंस्पेक्टर के नाम से आपको वहाँ पर मिलेगा और उसको आपको सौंप देनी है, या उससे पहले जाके आप बात कर लो आपको किस तरीके का राशन कार्ड बनवाना है, तो आपका काम वहाँ इजीली हो जाएगा। आपको किसी के ऊपर डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी। और इस जानकारी को दोस्तों, ये जो टोल फ्री नंबर दिए हैं और जितनी भी मैंने आपको जानकारी बताई है, ये नहीं कि किशनपुर के अंदर या पुहाने के अंदर, ये पूरे उत्तराखंड के अंदर है, ये सभी चीज़ें चलेगी। टोल फ्री नंबर भी यही है पूरे उत्तराखंड के अंदर। और इसी तरीके से आप किसी भी समस्या का अपनी समाधान करवा सकते हैं इनके तरीके से जो मैंने आपको बतलाए हैं। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के पास, अपने रिश्तेदारों के पास, ताकि उनकी कोई भी समस्या हो कोटे से रिलेटेड या राशन से रिलेटेड, वो आसानी से इस समस्या का, इन समस्याओं का अपनी समाधान करवा सके। उम्मीद करता हूँ जानकारी पसंद आई होगी। दुआ में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।